class 10th students, rise and shine. Today I am going to discuss covalent bonding. This is the topic from chapter number 3, metals and non-metals. This is the B part of chemical bonding topic. I already discussed ionic bonding in the previous video. In this video I am going to tell you what is the meaning of covalent bonding with the help of examples. बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. ये क्या होता है? दो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. किसकी वजह से हो रहा है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है. जैसा कि हमने देखा आयनिक बॉन्डिंग में लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. सपोज वी हैव टू एटम्स एक्स एंड वाई. अगर एक्स एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वाई एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा लाइक दिस. अगर एक्स इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वाई इलेक्ट्रॉन भी अपनी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लाइक दिस. मतलब ये शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर. तो बच्चों, अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली बॉन्डिंग क्यों हो रहा है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सके. राइट, नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सके. इसलिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, तो हम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जो हमारा कैटेगरी है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग का, वो है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम सिंगल सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं लाइक दिस. सेकेंड टाइप है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड. क्या है सेकेंड टाइप? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम डबल सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं. तीसरा है हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम ट्रिपल लाइन से डिनोट करते हैं. अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करें, इसका मतलब है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो टोटल एक की जो सॉलिड लाइन है 2 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है. अगर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं तो इसका मतलब एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इसलिए हम इसको डबल सॉलिड लाइन से शो करते हैं. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इसको हम इसको 3 सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं. अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जहां पर कि हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो करेंगे. तो पहला एग्जांपल मैं लेती हूँ, काफी इजी. ये आपको एस्चान और एनसीईआरटी की बुक में इजीली अवेलेबल होते हैं. पहला है हाइड्रोजन. ये देखिए यहाँ पर 2 सेम एटम आपस में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं. इसके लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. दिस इज 1. और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1 होता है. अब आप देख ही पा रहे हो कि इसके पास एक ही शेल है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये अपना क्या पूरा करना चाहेगा? डुप्लेट. और डुप्लेट कैसे पूरा करेगा? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये अपना डुप्लेट पूरा कर पाएगा. तो यहाँ पर हम लिखते कैसे हैं? हाइड्रोजन एक है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ईडीएस स्ट्रक्चर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो देखिए इसको हम इस सर्कल से शो करेंगे. आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं शेयरिंग. ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, ये सिर्फ शेयर कर रहा है. इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर लेगा. तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको नजर आ गया. अब ये जो सर्कल है इसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमको नजर आ रहे हैं. तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया. और इसको हम दिखा सकते हैं सिंगल सॉलिड लाइन से. तो ये हो गया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल. इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. ये है फ्लोरीन का एग्जाम्पल. इसके लिए हमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. दिस इज 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 7.
इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है बाय शेयरिंग, ये खुद ही दूसरे फ्लोरीन के साथ बना रहा है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है, ऑब्वियसली इसको 1 की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये डायरेक्शनल है, तो प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए इधर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, दूसरे फ्लोरीन के साथ भी ऐसे ही करेंगे। इधर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे जो कि शेयर करने वाला है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना, तो देखिए दूसरे फ्लोरीन ने सिर्फ अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा और इसने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसका जो इस वाले फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह से इस वाले फ्लोरीन का हम ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बेटा हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग नहीं करी उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस पूरे की पूरे F2 में कितने लोन पेयर हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक लोन पेयर बोलते हैं, तो इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं। और बॉन्ड पेयर कितना है इस वाले फ्लोरीन के पास, 1। ऐसे बॉन्ड पेयर जहां पे बॉन्डिंग बन गई BP, लोन पेयर जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग नहीं करी। अब इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तो अभी तक हम आपको सेम एटम्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा रहे थे, अब हम आपको डिफरेंट एटम में भी एग्जांपल ऐसा लेंगे जहाँ पर डिफरेंट एटम्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन का पास एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्लोरीन के पास भी जो एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, और इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। अब देखिए अब क्या होगा, ये ऐसे बनाया तो ये डुप्लेट पूरा हो गया इस हाइड्रोजन का, और ये ऐसे बनाया तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर कितना है, क्योंकि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0। बॉन्ड पेयर कितना है, इसने एक सॉलिड लाइन बनाया है तो 1। क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 3, मतलब लोन पेयर 3 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 1। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह से। तो हम लेते हैं एग्जांपल अमोनिया का NH3 का। इस पर मैं आपको एक बेस का क्वेश्चन भी आपको साथ में समझाती जाऊंगी। देखिए अमोनिया होता है NH3, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25। इसको अपना ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो पाए। और जो हाइड्रोजन है उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि नए वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन से शेयर करने वाला है अपने इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ऐसे लिख दिए। 3 हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे यहाँ पर, लुक एट हियर। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम शेयरिंग करके दिखाएंगे, तो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस वाले का, इस वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। इसी तरह से नाइट्रोजन को 8 पूरे करने, 2 4 6, देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, और ऊपर इसके पास 2 है तो 8। तो इसने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर किया है क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही जरूरत थी। तो यहाँ पर देखिए क्या बनकर आया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मिल गया।
तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? आप देखिए 1, 2, 3 और लोन पेयर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दिख रहा है आपको। तो बच्चे आपसे पूछा जाता है कि जो अमोनिया है वो बेसिक है कैरेक्टर में या एसिडिक? तो बेटा जिसके पास लोन पेयर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेसिक होता है कैरेक्टर में, तो अमोनिया बेस होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। चलिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज H2 water. Okay, let's see that how the covalent bonding forming in water. As we know, the atomic number of hydrogen is 1, electronic configuration is 1, it need to complete its triplet. And here the two atoms of the hydrogen taking place, and the oxygen symbol is O, and the atomic number is 8, and electronic configuration is 2, 6. They need to complete their octet by sharing 2 electrons because they need 2 electrons. आपको बस ये देखना है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो उतने ही शेयर करेगा। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आप इसको सेंटर में लिखेंगे और ये एक हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक से ज्यादा शेयर नहीं करेगा। तो आप कुछ इस तरह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। आप उसके लेफ्ट एंड राइट में 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, आपको इस तरह के सर्कल बनाने हैं। इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया है, लेकिन ऑक्सीजन को करना अपना ऑक्टेट पूरा। तो ये इस तरह से हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। आप चाहें, चलो मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ, वो ओवर डू हो गया। तो ये इस तरह से ये सर्कल बन गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आया हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर ये आ गए आपके 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? 2, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? जितने लोन पेयर होते हैं उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4। बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 and 2। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है वाटर का। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। आई नो आपको मजा आ रहा होगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल के साथ, जैसा कि जनरली होता है, बिना एग्जाम्पल्स के आपके टॉपिक हो ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। अभी तक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है। कार्बन के अगर मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ, इट इज 6, 2, 4। आपको पता है कि कार्बन जो है टेट्रा बैलेंसी शो करता है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसलिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। आप कैसे करेंगे? कार्बन को ऐसे लिखा क्योंकि ये एक हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 हाइड्रोजन है तो इस तरह से लिख दिया। और हर डायरेक्शन में आप एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग भी आना चाहिए और हर बच्चे को आजकल ड्राइंग आता ही है। और ये बन गया हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा और ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। और इसी तरह से ये कार्बन का ऑक्टेट हो गया पूरा। अगर मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दिखाऊं तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे कोई भी कार्बन के पास सेंट्रल एटम जो है कार्बन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है? 1, 2, 3, 4। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जाम्पल फॉर द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको पायरीन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम पायरीन भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी हमने देखा कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लोरीन का 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन को हम सेंटर में ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसको क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, और लेकिन टोटल इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो ऐसे शो कर देंगे। आप क्लोरीन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बोलने में कभी कभी आपका क्या होता है ना, आपका टंग स्लिप हो जाता है, क्योंकि एक जैसे वर्ड्स आपको कभी कभी लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जितने इलेक्ट्रॉन शो करेगा उतने ही हम यहाँ पे शो कर देंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कर दिया और ये आ गया। अब देखिए कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्लोरीन का, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाते हुए आपने शेयर कर दिया। तो यहाँ देखिए कार्बन के 4 इसके पास है, 4 इसने शेयर कर लिए। अब इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है तो ऐसे हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है तो ऐसे हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है तो ऐसे हो गया, और इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करना है तो ऐसे हो गया। तो अभी आ गया कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन। तो इस तरह से आपको दिख रहे हैं कि 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आ गया O2। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। आप कुछ इस तरह से ऑक्सीजन को लिखेंगे, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो आमने सामने लिख देते हैं ऐसे, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख दिया आपने। अब ये शेयर करके इसने, देखिए यहाँ पर ये सर्कल में आएगा, थोड़ा सर्कल मेरा खराब हो गया, आप लोग सही बना लीजिएगा। और ये सर्कल इसका ऐसे आ गया। तो देखिए इनका ऑक्टेट दोनों का ही पूरा हो गया है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। ये रहा लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट इसको इनटेक करते हैं। तो ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 एंड 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसको 6। क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए हैं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी इसको जरूरत है। तो देखिए कार्बन को सेंटर में रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे। ऑक्सीजन को रखेंगे ऐसे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएंगे। रेस्ट ऑफ आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ये कर दिया आपने शो। अब देखिए ये हो गया इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो गया इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो गया इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो आप जरा देखें गौर से, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ गए लोन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, और ये डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड का, और यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्पल इसके बाद मेरे खत्म हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल। दिस इज नाइट्रोजन। हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो वो तीनों 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे, बचे कितने, 2। तो ऐसे करके हमने शो कर दिया। अब देखिए इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो ये क्या बना रहे हैं, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हमको देने के लिए मिल रहा है। तो हर नाइट्रोजन पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है, माने बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो आपने पढ़ ली कि शेयरिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, ये लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं, और ये गैसियस स्टेट में भी हमको मिलते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। दिस इज वीकर इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड। उसके बाद क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी
लो होंगे। रीजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वीक हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो कैसे हैं, क्योंकि ये पोलर होते हैं जनरली, तो ये वाटर ये इंसॉल्युबल है पानी में तो इंसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये सॉल्युबल है। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसके फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि फ्री आयंस का होना या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। इसके पास दोनों ही नहीं होते, ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।